ओम शांति। हम सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की महावाक्य। स्वयं भगवान कहते, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। क्या कहा बाबा ने? तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो सुना आज की मुरली की सार। यहाँ हम सब बाबा के पास आते हैं सुख शांति पाना, मानसिक तनाव से मुक्त होना। ये तो है हमारे वर्तमान जीवन की कुछ इच्छा, जो रोज योग अभ्यास से हमारा पूरा होता है। लेकिन ये भी अविनाशी सत्य है कि हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, भाग्य विधाता है, अखुट खजानों के मालिक है। तो यहाँ हम आते हैं अपना 21 जन्मों के भाग्य बनाने। तो भाग्य कैसे बनाएंगे? तो भगवान ने कहा, आपके पास जो है, तन माना शरीर के द्वारा, मन माना शुद्ध संकल्पों के द्वारा, या धन माना जो भी स्थूल धन है या ज्ञान धन है। फिर कहा मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में श्रेष्ठ वाइब्रेशन, परमात्मा स्मृति, योग अभ्यास। वाचा माना मुख के द्वारा ज्ञान सुनाना, या जो कुछ हमने यहाँ पाया है वो दूसरों को शेयर करना, अपने अनुभव और उनके जीवन को भी ऐसे श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देना। कर्मणा माना अपने कर्म 2 तरह की होगा, चाहे स्थूल कर्म यज्ञ सेवा, आश्रम की सेवा करके भी हम अपना भाग्य जमा कर सकते, और दूसरा कर्मणा में आता है हमारा व्यवहार, हमारे संबंध संपर्क देख के भी कोई इस ज्ञान में आ सकते हैं। तो ऐसे 6 आधार है जिसके माध्यम से हम अपना भाग्य 21 जन्मों के लिए बना सकते हैं। लेकिन ये भी है,
अगर इस 6 में से कोई एक भी भाग्य जमा नहीं करता, सिर्फ योग करता है, तो भी उसको उतना खुशी इस ईश्वरीय जीवन में नहीं होगा। लेकिन सेवा करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा आपस में कभी अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है आज की, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? सेवा में और स्पीड लाने की विधि क्या है? उत्तर में भगवान कह रहे हैं, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो सुना बाबा ने क्या कहा? सर्विस में तीव्रता लाने की विधि, आपस में पहले एक मत हो, आपस में कोई खिटपिट ना हो। खिटपिट होगा तो उससे निकलेंगे तभी तो सेवा करेंगे ना। इसलिए मिलकर संगठित रूप में राय करके एक दूसरे के सहयोगी बन के सेवा करो, और कोई भी बड़े सेवा के लिए हिम्मत के कदम बढ़ाओ। ये मत समझो कि हम तो इतने बच्चे हैं, हम ऐसे बच्चे हैं, कैसे करेंगे। हिम्मत रखो तो बाबा मदद के हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। मधुबन क्यों जाते? रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापिस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। चलो पहले ट्रैफिक करें, फिर आगे की मुरली सुनेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापिस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। बाबा कह रहे, मधुबन आते हो भरपूर होने के लिए, तो जब मधुबन से भरपूर होके जाते हो ज्ञान योग के शक्ति से, तो जाके सबूत देना है। कौन सा सबूत? सर्विस का। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांव में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। एवजा माना रिटर्न, कि हर एक बाबा के बच्चों के अंदर ये ओना माना चिंतन होना चाहिए। क्या करे जो हमारे 21 जन्मों के भाग्य बने। तो बाबा ने कहा अपने तन मन धन, मन वचन कर्म से तुम अपने 21 जन्मों के भाग्य जमा कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना का समय हम ब्राह्मणों के लिए है, और ये कह रहा है करो ना, जो करना है करो ना। और क्या समय है? अगर समय की अंतिम घड़ियों को देखते हुए भी हम बाबा के बच्चे हाथ बांध के बैठे, ठंडे होके बैठे, निसंकल्प होके बैठे, तो कैसे हमारा भाग्य जमा होगा? कैसे हमारा भाग्य जमा होगा? भक्ति में भी देखो, हर महीना कुछ ना कुछ त्योहार है, जिससे उन आत्माओं के पूजा पाठ, भक्ति, दान, पुण्य, ब्राह्मणों को खिलाना, ऐसे कई सारे उनके क्रिया चलते रहती हैं। भक्ति भी कहती कि आपके निरंतर दान पुण्य और ईश्वर की स्मृति बनी रहे। और जब हम स्वयं ईश्वर के बच्चे बने हैं, और आज इतने बड़े पवित्र दिन भी है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन है, तो हम सब बाबा के बच्चे
अपने भी भाग्य बनाने के संकल्प जरूर करें। अपने मधुबन बेहद घर के लिए सोचे, जहाँ सेंटर है वहाँ के लिए सोचे, जहाँ निर्माण के कार्य चलेगा वहाँ के लिए सोचे। बस अपने को संकल्प होना चाहिए, किसी ना किसी विधि से, किसी ना किसी कारण से हमें बाबा के घर में सेवा जरूर करनी है। मैं जितना समर्थ हूँ बाबा तो जानता है ना। फिर बाबा ने मुझे क्यों चुना है? क्योंकि बाबा जानता है यही बच्चे सहयोगी बन के मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाबा को पता है कि आप सब समर्थ हो, आप कर सकते हो, आपकी दिल है। इसलिए भले ऑनलाइन के क्लास पुरुषार्थ चल रहे हैं, लेकिन भाग्य बनाने की भी तो ऑनलाइन सीजन चल रही है ना। इसलिए आप सब अपने भाग्य बनाने की चिंता जरूर करें। सिर्फ मुरली सुनना, योग करने से हमारे भाग्य कभी नहीं बनेगा। इतने सालों के अनुभव कहता है, जैसे कोई व्यक्ति के बैंक में कुछ जमा होता तो सदा प्रफुल्लित रहता, ऐसे ये ईश्वरीय बैंक है। अगर यहाँ तन से, मन से, धन से, समय देकर हमने कुछ सेवा में नहीं लगाया तो हम योग के आनंद की भी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा यही होना है, हम कुछ करते हैं। बाबा कह रहे अपने आप से पूछो, हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं। सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। किसके घर में क्लासेस चल रहा है, गीता पाठशाला चल रहा है, लेकिन वहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए आपस में, पति पत्नी की, घर वालों की। कोई घमसान नहीं होना चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते ना, डोंट केयर करके चले जाते, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं जो सन्यासी बनते। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग्य आ जाता, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। धंधा करते हैं माना अभी जैसे बाबा ने हम बहनों को, माताओं को आगे रखा, तो और भी संस्थाओं में बहनें माताओं को आगे रख के प्रवचन सत्संग कराना उनके द्वारा कराते हैं और उनके आश्रम को आगे बढ़ाने के निमित्त बनाते हैं। इसको बाबा ने कहा अपना धंधा कराते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो पैसे रखने की दरकार ही नहीं है। कितना सुंदर ये ईश्वरीय नियम बना है बाबा के घर में। यहाँ कोई भी बहनों के पर्सनल नाम से सिर्फ गैस के लिए अकाउंट खोली हुई है, गैस जो सिलेंडर वगैरह बुकिंग वगैरह के लिए, नहीं तो पर्सनल अकाउंट यहाँ किसी के नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर्सनल कुछ नहीं है। सब अकाउंट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से होते हैं। तो बाबा ने कहा तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित माना ज्ञान सुना के दूसरे को सुना देना, खुद धारणा नहीं करना। तो सिर्फ पंडित नहीं बनना, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वो तो आएंगे। तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो पवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर
पवित्र बनाना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, फरमान बरदार माना आज्ञाकारी। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। भगवान की पहली मुख्य शिक्षा या आदेश या डायरेक्शन हम बच्चों के लिए है कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है, ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। कई जगह योग के कॉन्फ्रेंस वगैरह होते ना। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का ही होगा ना, बैल का तो नहीं होगा ना। शिव की अब सवारी किस में दिखाते, बैल नंदी के ऊपर। तो भगवान कहता मैं भाग्यशाली मनुष्य के तन में आता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की भी बात नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से लड़ाई करनी है। गाया जाता माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब तुम सीख रहे हो। सीखने के बाद औरों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते, कोई खिटपिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लोन पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई जन्मों के पुराने संस्कार है ना। तो जब मिल के सेवा करने का होता तो एक दूसरे के संस्कार देह अभिमान आपस में टकराते हैं। वो उसके नहीं सुनते, उसके नहीं सुनते, और बीच में बाबा को उड़ा देते। जिनके बीच में बाबा होगा, बाबा का सेवा है, बाबा ने हमें मौका दिया है अपना भाग्य बनाने के लिए, और भगवान की सेवा है तो हमें अच्छी रीति करना है। जिनकी बुद्धि में रहेगा उनका आपस में कभी भी खिटपिट नहीं होगी। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे, जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रूठ रहे हैं, वो क्या सेवा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है। बाबा क्या कह रहे, बच्चों की ऐसी अवस्था है, अगर अभी सबकी माला बनाई जाए 1 2 3 4 5 6 करके, तो बाबा कहते सब कहेंगे डिफेक्टेड माला है। इनमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन भी देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, क्योंकि ये 69 के पहले की मुरली है ना। उस समय दिल्ली में इतनी सेवा नहीं हुआ था, तो बाबा कहते सब मिल के दिल्ली में चारों ओर सेवा के घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एकमत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हैं। एक ईश्वरीय नियम है, जब भी कहाँ सब सेंटर होता तो मधुबन की एक फर्म होती है, एक लिखित आवेदन पत्र वहाँ के भाई बहनों का दिया जाता है कि हम सब के सहमति से
बाबा की सेवा को बढ़ाने के लिए यहाँ एक बाबा की सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं और इस सेवा केंद्र को चलाने में हम सब सहयोगी बनेंगे। कौन कितने सहयोग भी करेंगे वो सब कुछ लिखत के रूप में जब देते बाबा के पास, दादा दादियाँ देखते सब कुछ, फिर उसके बाद सेंटर अप्रूव किया जाता है। तो बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हैं? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे ना। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं, भल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे, तुम उसकी परवाह नहीं करो, है ना। घर वाले संबंध वाले सभी तो ज्ञान में नहीं चलेंगे ना, लेकिन हम ज्ञान में हैं तो वो लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, लेकिन हमें उनके बातों को सुन के रिएक्शन नहीं करना है, उनसे झगड़ना नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारी एक अच्छी व्यवहार, मधुर व्यवहार एक दिन उनको ज्ञान में लाने का निमित्त बनेगा। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंध भाषा में कहते ब त 12 एक के साथ दो मिलने से क्या होगा? एक यहाँ दो लिख दो, क्या होगा? 12 हुआ ना। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? लेकिन ये भी ध्यान रखो कि राय देते समय बाबा की सेवा को बुद्धि में रख के राय देना है। ऐसे नहीं कि मेरा पर्सनल राय है तो यही पूरा हो, नहीं, राय दिया फिर संगठन में जो फाइनल किया उसे सभी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हो। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने हैं, बच्चे बनने हैं पहले, फिर बाबा कहेंगे हिम्मत दे बच्चे मददे बाप। पहले तो अपनी मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं पहले आप मदद करो, बाबा को नहीं बोलो, पहले हिम्मत के कदम सेवा के लिए हमें निकालना है। हिम्मत ते मर्दा मददे खुदा, हिम्मत के कदम हमें आगे बढ़ाना है और बाबा 1000 कदम मदद के हमें बढ़ाएंगे। इसलिए तो बहुत सुंदर गीत है ना, आ हिम्मत के कदम बढ़ा। हम हिम्मत के कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम मदद के बाबा बढ़ाएंगे। इसका अर्थ भी नहीं समझते, पहले तो बच्चों की हिम्मत होनी चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं सारा पोता में लिखो। इसलिए आप सबको ज्ञात हो कि जो भी बाबा के सेंटर है, जो भी भाई बहने भंडारी में जो आता वो भंडारी लिखी जाती है। पर्सनल जो हाथों में बाबा के घर में सेवा देते हैं उनके नाम सहित लिखी जाती है। सारे हिसाब किताब मधुबन जाता है। चाहे कोई 10 रुपया दो, चाहे कोई 500 दो, चाहे कोई 5000 दो, तो पोतामिल सारा लिखेंगे फलाने फलाने यह मदद देते हैं। कायदे से लिख कर देना है। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं बाबा मदद दो, ऐसे नहीं। बाबा नहीं खोल सकते हैं क्या? बाबा मदद करे तो क्या बाबा डायरेक्ट सेंटर नहीं खोल सकते हैं क्या? लेकिन ऐसे होता नहीं। कमेटी को आपस में मिलना है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, इसलिए जहाँ भी सेंटर खुलती वहाँ के भाई बहनों के सर्वसम्मति से निमित्त बहने मिलकर आवेदन पत्र मधुबन देते, पोतामिल देते। कौन कितना देगा, सेंटर अगर खुलेगा भाड़ा इतनी होगी, ये होगी, महीना का खर्च होगा, भोग में इतना खर्च होगा, तो सभी कितने सहयोगी बनेंगे, सारे लिख के लिखत दी जाती है। फिर कितने भाई बहने रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कितने इरेगुलर हैं, कितने कभी कभी आते हैं,
सब कुछ डिटेल देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, देखो कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते इस ज्ञान में बहुत खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे मदद के नाम सुन के पीछे हट जाते हैं, और कई बच्चे तो हमारे यहाँ बाबा के सेंटर खुलेगा, बहने रहेंगे, सेवा बढ़ेगी, बहुत खुशी होते हैं। बाबा तो समझते इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानती, सिर्फ बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। सबका फादर भी एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा भी करना है। ये संगठन है, एक एक बूंद सबके यहाँ लगना चाहिए। ऐसे नहीं वो भाई बहनें कर रहे हैं, मैं नहीं करने से चलेगा, नहीं। मेरा सेंटर है, मेरा बाबा का घर है, मेरे अपने बहनें हैं, मेरे बाबा की सेवा है जिसे मुझे बढ़ाना है। इसमें सबको एक एक बूंद इस तालाब में डालना है, सहयोग का। मिलकर खर्चा करना है, एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब होना चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं, बाबा शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? कई बच्चे कहते, बाबा लौकिक में तो है, शादी का निमंत्रण मिला है, लौकिक में जाएं? बाबा कहते, क्यों नहीं, जाओ, लेकिन जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते मामेकम याद करो। कहीं भी जाओ, बिना सेवा के नहीं आओ। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते, बाप से तुमको बेमुख कर देते। गायन है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? स्वयं भगवान ने कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि किसने कहा? भगवान ने कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत हैं पर याद नहीं करते तो कम पद पाएंगे। बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा को जानते हैं पर ज्ञान योग नहीं करते तो कम पद पाएंगे। बाबा को जानते भी हैं, बाबा के बने भी हैं, बाबा को याद भी करते हैं, तभी विजय बनेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर है। बहुत जन्मों के अंत माना वानप्रस्थ अवस्था वाला वृद्ध मानव के तन जो अनुभवी है, वही शरीर लेना है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे थे? मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं।
भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं है। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। हर जन्म में हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं आएंगे, आएंगे तब जब दुनिया को परिवर्तन करना होगा। रचयिता बाप ही है ना, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाए जैसे गला कटा हुआ है, क्योंकि शिव ही ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। तो शिव बाबा को चित्र नहीं हो ऊपर और ब्रह्मा विष्णु शंकर का हो तो बाबा ने कहा जैसे एक इंसान के सिर को नहीं दिखाया बाकी शरीर को दिखाया, क्योंकि कराने वाला जो है वो तो परमात्मा शिव है। बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूं। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के और तुच्छ बुद्धि थे। बाबा क्या कह रहे हैं, हम भी रियलाइज कर दे जब तक हम बाबा के नहीं बने थे हम सब अनाथ थे, तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते परंतु वह कब आएंगे यह कोई नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। नशा रहता ना, हम बाबा के बने हैं, बाबा स्वर्ग दुनिया लेके आया है तो हम उसके मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का बरसा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने आया होगा ना। पतित को पावन बनाने आए होंगे ना। उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारी में है। शिव की पूजा करते, शिवरात्रि बड़े धूमधाम से पालन करते, परंतु शिव ने आकर क्या किया है ये कोई नहीं जानती। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं जानते तब तो आकर मैं बताता हूं ना। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होगी। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, यह समझाना पड़ता है। कोई ज्ञान नहीं समझते तो उनसे हमको घृणा है, नफरत है, नहीं, वो तो बेसमझ है। बेसमझ पर क्या नफरत करना, और नफरत क्यों करें? उन आत्मा की पाठ जब होगा तब आएंगे ना। जरूरत नहीं कि सभी इस ज्ञान मार्ग में आ जाएंगे, तो हमें नफरत नहीं करनी है। ड्रामा अनुसार अभी माया का राज्य है और सभी माया के वश में है। अब फिर बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक क्यों रचा? ऐसे जन्म लो, मरो, फिर जाओ, फिर आओ, क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं है। यह ड्रामा है, चक्र है, रिपीट होता रहेगा। घड़ी में 12 बजे के बाद 1 क्यों बजा, फिर 12 बजा, फिर 1 क्यों बजा?
घड़ी है, घूमता रहेगा ना, सृष्टि चक्र है, घूमता रहेगा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ड्रामा अनादि है, अभी कलयुग है, सतयुग पास्ट हो गया, अब फिर बाप आई है, बाबा बाबा कहते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। 28 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा बाबा कहते तुम्हारी रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोचो, शेरनी का दूध कितना डिफिकल्ट है लाना, और उसको रखने के लिए सोने के पात्र चाहिए। ऐसे इस अनमोल ज्ञान रतन को समझने के लिए, धारण करने के लिए हमारी बुद्धि सोने की होना जरूरत है। सोने माना स्वच्छ पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होगी। जिनकी बुद्धि में मैला कीचड़ा भरा हुआ है, तेरे मेरे नेगेटिव वेस्ट भरे हुए हैं, अवगुण भरे हुए हैं, परचिंतन प्रदर्शन भरे हैं, कितना भी ज्ञान सुनाओ उनके बुद्धि में बैठेगा नहीं। सोने की बुद्धि फिर कैसे बनेगी? क्योंकि आत्मा में बुद्धि है। आत्मा कहती मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधाधोरी भी याद आता होगा तो तुम्हारी बात जैसे कोई सुनेंगे नहीं। जो बुद्धि में यहाँ बैठ के अपनी धंधे को याद कर रहा है, मुरली सुनाई देगा क्या? या कोर्स कराओगे तो उनके समझ में आएगा क्या? मेहनत तो है। जितना जितना मौत नजदीक आएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। एक दो से राय लेनी है। बाबा प्रेम का सागर है तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। हम भगवान के बच्चे बहुत प्यारे मीठे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। हम बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़े, भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाबा से योग रखो। भले भाई बहन है पर हमारा प्यार जो है, स्नेह जो है, संबंध जो है वो एक परमात्मा से होना चाहिए। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। मनसा में तूफान तो जरूर आएंगे। यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। 28 तारीख के मूल्य बाबा ने कहा ना, मन में संकल्प में तूफान आएंगे लेकिन कर्म से नहीं करना है, खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये मंजिल है लंबी खजूर। खजूर के पेड़ के ऊपर देखो मीठे फल और रस रहते हैं। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ मिलेगा। बहुत मेहनत है। देह सही, देह के सब संबंध तोड़ एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। कोई बंधन नहीं है, ना लौकिक बंधन है ना कुछ भी है, लेकिन फिर भी स्वयं ही मोह माया जंजाल में फंसे रहते। जितना उनसे एफर्ट होना चाहिए उतना नहीं करते हैं। बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते। लाख दो है, भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। महीना में 1,00,000 2,00,000 आ रहा है, जॉइंट फैमिली में चल रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, तो जास्ती झमेले में मत फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए? 1 पाव आटा चाहिए बस। तो बाबा के इतने कहने का भाव है
कि इतना भी काम में बिजी मत हो जाओ कि बाबा की याद के लिए, मुरली सुनने के लिए आपके पास समय ना हो। इस रीति से बाबा ने कहा कि पेट को कितना चाहिए, कहते हैं ना पेट के लिए तो कमाना पड़ेगा, कितना चाहिए? 21 जन्मों का भाग्य तुम्हारा बन रहा है, तो इसमें तुम्हें समय जरूर देना है, अटेंशन जरूर रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है ना। कई का भाई बहनों का आपस में इतना अटैचमेंट हो जाता कि बाबा से ज़्यादा वो याद पड़ते हैं। तो ये बाबा ने कहा भले प्यार से रहो, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। आज की वरदान नोट करें सभी। अमृत बेले का महत्व जानकर, अमृत बेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। विस्तार है, अमृत बेले बाप दादा, अमृत बेले बरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो खिंचवा लो, क्योंकि अमृत बेला बाबा भोलेनाथ के रूप में होता है। तो जो लेना चाहे ले लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फूल है, स्नेह स्वरूप में रहता, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़कर एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। किसकी हूँ? बाबा की हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव करेंगे। एक बार और, अमृत बेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। विस्तार, अमृत बेले बरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फूल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव करेंगे। आज की स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, माने 100% सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो।
तो सुना बाबा की मुरली। तो बाबा ने क्या कहा, आपस में बहुत प्यार से रहो, खिटपिट नहीं करनी है। 21 जन्मों के लिए अपने भाग्य बनाने के लिए तन मन धन मन वचन कर्म से ऐसा सेवा करना है जो उसके रिटर्न हमें प्राप्त हो। आपस में एकमत हो, संगठित हो, राय करके एक दो के मददगार बन के बड़े खुशी से सब सहयोगी बन के बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना है। इसलिए बाबा ने कहा, मधुबन जो आती हो रिफ्रेश होने आती हो, यहाँ से जाकर दूसरों को सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा, पहले आप हिम्मत के कदम बढ़ाओ, ऐसे नहीं बाबा मदद करो। बाबा तो मदद करेगा, लेकिन आपके पहले हिम्मत तो बाबा को दिखाई दे। तभी तो कहा, हिम्मत ते बच्चे मददे बाप, हिम्मत के एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा मदद करने को तैयार है। और बाबा ने कहा, अमृत बेले भगवान भोलेनाथ स्नेह के सागर के रूप में रहता, इसलिए अमृत बेले सब संकल्प को बुद्धि से हटा के क्या संकल्प करो, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका ही हूँ। समर्पण होके उनसे अपना अधिकार लो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी के सहयोग से आज 72 घंटा का योग भट्टी संपन्न हुआ। सभी बाबा के बच्चे जिन्होंने इसमें सहयोगी बने, कोरोना काल से अब तक कई सारे भट्टी चल रहा है और बहुत सारे बच्चे रेगुलर इस भट्टी में सहयोगी हैं। कैसा लगा आपके इस योग का अनुभव? आप कुछ शब्दों में, कुछ लाइन में अपनी अनुभव भी हमसे मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हो। आप सभी को बाबा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। स्वस्थ रहे, खुश रहे, बाबा की सेवा दिल से करे, जन्म जन्म की अपना भाग्य बनाए। चले प्यारे बाबा को प्यार से याद करें।
हम बच्चों का है रखवाला, मन को किया है उजाला, पावन बना के संपूर्ण बना के, पावन बना के संपूर्ण बना के, साथ घर ले जाते हैं, इसलिए वो आते हैं। दिल का ये कहना है, जन्मों का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है।